जय माता दी। जय मां कामाख्या। क्रीम कालिकाय नमः। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम ह्रीं चंडिकाय नमः। ओम ह्रीं चामुंडाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय नमः। क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं होम होम दक्षिण काली के क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं होम होम। क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं होम होम शमशान काली के क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं होम होम। क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं होम होम भय भद्र काली के भय क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं होम होम। ओम ह्रीं त्रीं होम फट। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। काली माता के बारे में जितने रहस्य हैं उतने रहस्य शायद किसी ही देवी देवता के हो। काली माता जी का काली प्रत्यांगिरा स्तोत्र होता है, काली कवच होता है, काली स्तवन होता है, काली हृदय स्तोत्र होता है, काली का त्रिलोक मोहन कवच होता है, काली अष्टोत्तर शतनाम है, काली सहस्त्र नाम है, सहस्त्र बीजाक्षर मंत्र हैं। परंतु काली मां की कृपा हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। कई जन्म निकल जाते हैं तब कृपा प्राप्त होती है। और कुछ मनुष्य तो काली मां की पूजा करते करते पागल हो जाते हैं। और इसके पीछे का कारण केवल एक ही होता है कि चाहे आप काली कवच स्तोत्र पढ़े, चाहे काली सहस्त्र नाम पढ़े, ये काली मां का कोई भी स्तोत्र पढ़े या काली मां के कितने ही नाम ले लो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, चाहिए इस मंत्र का जप कर लो। परंतु ऐसा कहा गया है, शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जब तक आप काली मां प्लस उनके साथ में चलने वाली पूरी सेना और काली मां के पति भोलेनाथ की यदि जिसने इन सब की सेवा नहीं की, तब तक काली मां प्रसन्न नहीं होती है। केवल आप काली मां को याद करोगे, भोलेनाथ को याद नहीं करोगे, 64 योगिनियों को याद नहीं करोगे, चतुष्षष्ठी योगिनी को याद नहीं करोगे, यक्षिणी को याद नहीं करोगे, भैरव जी को याद नहीं करोगे, क्षेत्रपाल देवता को याद नहीं करोगे, तो फिर काली मां प्रसन्न नहीं हो सकती। इसीलिए 90% काली माता की सेवा करने वाले जो भी साधक होते हैं वह कष्ट में जीवन व्यापन करते हैं। और बहुत से मनुष्य काली मां की सेवा करते करते पागल हो जाते हैं। उसके पीछे का कारण ही केवल यही होता है। इसीलिए मनुष्य को जब भी काली माता जी की सेवा करना हो, आराधना करना हो, पाठ करना हो, उसके पहले सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए। आज हम बहुत बड़ा रहस्य आपके सामने खोलने जा रहे हैं कि काली माता जी की कोई बोलता मैंने 10 लाख जप कर लिए, कोई कहता 20 लाख जप कर लिए, परंतु होता कुछ नहीं है, पागल हो जाते हैं। तो केवल जप करने से थोड़ी होता है। माला फेरत जुग भया, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। प्रेम करो उससे, और ऐसा प्रेम करो जो वो चाहती है। यानी कि सर्वप्रथम आपको जो
स्थान के देवी देवता हैं, सभी देवी देवता को याद करो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो सब विचरण कर रहे हैं। उनकी सेना में सब कुछ शामिल है, केवल वो अकेली थोड़ी लड़ती है। उन्होंने अकेले राक्षसों का वध नहीं किया, उनके साथ में सभी देवी देवता भी लड़ रहे थे। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भैरव, वीर, योगिनियां, यक्षिनियां सभी लड़ रही थी। तो इसलिए पहले सर्वप्रथम आपको 32 नाम जो हम लेते हैं, पहले उन 32 नामों का आपको स्मरण करना होगा, इनको बुलाना होगा। उसके बाद में आप ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। अब 32 नाम लेने के लिए अब आप कहेंगे कौन से 32 नाम, तो वो 32 नाम हम आपको बता देते हैं। ये 32 नाम का मतलब हो गया, ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृचन कमलेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम उग्रवीरं महाविष्णुं जलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। इस प्रकार से इन सब देवी देवताओं को भी माँ काली माँ की जब भी आराधना, उपासना, प्रार्थना करें, इन सबको भी याद करना जरूरी होता है, तो ही वो फल देती है, अन्यथा फल प्राप्त नहीं होता है। अब आपने इन सबको याद करने के बाद में सबसे पहले उनके पतिदेव को याद करना चाहिए। कई बार ऐसे हमें संकेत मिले कि उनकी तरफ से कि जब भी तू मुझे याद करे उसके पहले मेरे पति देव को अवश्य याद करा कर। तो आज हम आपको ये रहस्य खोल रहे हैं कि जब भी काली मां की उपासना करो, भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक कराया करो। यदि कोई अनुष्ठान कर रहे हो तो, और ऐसे ही याद कर रहे हो तो शिव जी की कोई न कोई आरती बोलो, शिव जी की प्रार्थना बोलिए, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस प्रकार से ये भी आप बोल सकते हो, जटाट विगल जजल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 डमन्नाद वड्डमरवयम। शिव तांडव स्तोत्र भी बोल सकते हैं, या फिर शिव जी की और कोई स्तुति भी आप बोल सकते हो जो आपको याद आ जाए। शिव पार्वती के मिलन वाली बोल सकते हो, शिव काली मां की वाली बोल सकते हो, हर शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर कर तार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे, पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। तो जब तक आप शिव जी को याद नहीं करोगे, मां अद्य शक्ति काली प्रसन्न नहीं होती है। तो शिव जी को याद करने के बाद में आपको
नवग्रह को भी याद करना होगा, क्षेत्रपाल महोदय को भी याद करना होगा, चतुष्षष्ठी योगिनी को भी याद करना होगा, कुल देवी देवता को भी याद करना होगा और पितृ देवता को भी याद करना होगा। उसके बाद मां भगवती की पूजन अर्चन करना चाहिए, तो फलित होती है। नहीं तो आप कई बार, हजारों बार सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, हजारों बार काली स्तोत्र का पाठ कर लो, हजारों बार त्रिलोक्य मोहन कवच का पाठ कर लो और हजारों बार प्रत्यंगिरा काली का पाठ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। मानो या न मानो, नहीं मानोगे कोई फल प्राप्त नहीं होगा, आपकी इच्छा, और यदि कृपा प्राप्त हो जाए तो आपका भाग्य। पर मेरे हिसाब से, मेरे मतानुसार भगवती काली को प्रसन्न करना कोई हंसी खेल नहीं है। और जब इनके साथ में ये सेना चलती है तो इन सबको खून की आवश्यकता होती है, शक्ति के लिए इनको बलि की आवश्यकता होती है। उसके लिए आपको जायफल की बलि देना चाहिए, नींबू की बलि देना चाहिए, नारियल की बलि देना चाहिए, लौंग की बलि देना चाहिए, मुर्गे की बलि भी दे सकते हो और बकरे की बलि भी दे सकते हो और भैंसे की बलि भी दे सकते हो। तब तो मां भगवती प्रसन्न होगी। और यदि आप बलि नहीं दे सकते हो तो फिर मां भगवती की उपासना करना छोड़ दो, क्योंकि मां भगवती बिना बलि के शक्तिहीन है, इसलिए उसे शक्ति है तो उसे शक्ति देना होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।